हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने इस नए वीडियो के अंदर। आज है 24 जून और 23 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को अपन डिस्कस करेंगे विद स्टैटिक फैक्ट्स, मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन बन सकती है, ठीक, उन सभी को अपन डिस्कस करेंगे। और अगर कोई किसी का लोकेशन है, किसी कंट्री का या किसी स्टेट की लोकेशन की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपन उसको भी डिस्कस करेंगे, उसकी भी लोकेशन अपन इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी हो गई अगर कुछ आ जाता है तो अपन सारी चीज़ें जितनी भी आपकी क्वेरी किसी क्वेश्चन में बन सकती है ना, उन सभी को मैं इसी वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, स्किप करेंगे तो फिर कई इन्फॉर्मेशन अगर छूट जाती है, वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रही तो आपके एग्जाम्स के अंदर प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है ATFM कमांड सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। अब पहला क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि ये ATFM क्या है। ठीक है, बताता हूँ अभी आपको। इसका ऑप्शन है बनारस, दिल्ली, जयपुर या फिर नन। तो ATFM कमांड सेंटर ये ट्रैफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड कमांड सेंटर है, पहली बात तो। ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड कमांड सेंटर है ये, और ये इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली के अंदर। तो ATFM कमांड सेंटर दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। अब कहाँ है ये ATFM? ये राग के सामने। ये देखो ATFM एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट। ठीक है, ये दिल्ली के अंदर उद्घाटन किया गया है ना, एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट। सेकंड क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपनी एयरलाइंस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अब ये किस देश ने अपनी एयरलाइंस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान या फिर रूस। ठीक है, अब रूस ने लगाई है। अब रूस क्यों लगाएगा भाई अपनी एयरलाइंस पे अस्थायी रूप से रोक क्यों लगाएगा वो? और वैसे इसने किसी अपने हर कंट्रीज़ के लिए नहीं लगाया, इसने जॉर्जिया जो कंट्री है उसके लिए जो फ्लाइट जो जाती है रशिया से, उसने उस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पे जॉर्जिया में रशिया के खिलाफ अगेंस्ट में वहाँ पे प्रदर्शन प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। रशिया प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रोहिबिट कर दिया रशियन एयरलाइंस को, जो भी जा रही है ट्रांसपोर्ट कर रही है रशियन सिटीज़न को टू जॉर्जिया फ्रॉम जुलाई 8 जुलाई से। ठीक है, और ये डिसीजन ऐसा क्यों लिया गया है? क्योंकि वहाँ पे एंटी गवर्नमेंट और एंटी रशियन प्रोटेस्ट हो रहे थे जॉर्जिया टेबल सी के अंदर। ठीक है, टेबल सी के अंदर जॉर्जिया के अंदर वहाँ पे रशिया के अगेंस्ट में एंटी गवर्नमेंट और एंटी रशियन प्रोटेस्ट हो रहा था, इसलिए व्लादिमीर पुतिन को ये डिसीजन लेना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर हाथियों के लिए एक जल चिकित्सालय खोला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है हरियाणा, जयपुर, मथुरा या फिर नन। तो हाथियों के लिए जल चिकित्सा खोला जाएगा मथुरा के अंदर। ठीक है, अब ये मथुरा कहाँ पे है ये आपको मालूम होना चाहिए, और बताता हूँ आपको अभी मैं। और जल चिकित्सालय, अभी जल चिकित्सालय क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी जल चिकित्सालय की हाथियों के लिए खोलने की? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। इन सभी का आंसर आपके सामने कि भारत ने मथुरा यूपी के अंदर। ठीक है, अब यूपी मथुरा कहाँ पे है? यूपी के अंदर। अब यूपी आ गया तो यूपी के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और वहाँ के गवर्नर कौन है? राम नायक। ठीक है, तो यूपी के अंदर गठिया या फिर जोड़ों के दर्द या फिर पैरों की बीमारियों से पीड़ित थे हाथी। ठीक है, तो पीड़ित हाथियों के लिए एक विशेष हाइड्रोथेरेपी उपचार शुरू किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, जो यूपी के जो हाथी थे वो जोड़ों के दर्द से या फिर गठिया से या फिर पैरों की बीमारियों से पीड़ित थे, तो एक चिकित्सालय की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे जल चिकित्सालय खोला जाएगा मथुरा यूपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हाल ही में 35वें एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीता है? स्नूकर या बिलियर्ड्स भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, ऑप्शन है मोहित कालरा, राहुल कुमार आडवाणी, इनमें से कोई नहीं, या पंकज आडवाणी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई स्नूकर कैसे खेलते हैं, कैसा होता है ये गेम। ठीक है, तो ये 35वां एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि ये 35वां एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप हुआ कहाँ पे है, तो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले पंकज अडवाणी ये हैं, और देखो ये जो होता है ना गेम आपके सामने जो है, जिसे बिलियर्ड्स भी कहते हैं या स्नूकर भी कहते हैं, ये गेम इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें आपको वाइट वाले को मारना होता है और वाइट से आप अदर जो बाउल्स होती है उन पे मारते हैं। ठीक है, और जो ये इवेंट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है दोहा के अंदर। ठीक है, तो पंकज आडवाणी ने स्नूकर चैंपियनशिप जीती है, ये 35वीं थी, और ये हुआ कहाँ पे? दोहा के अंदर। नेक्स्ट है आडवाणी ने क्या किया है? थानावत तिरापोंग
पाई बून को 6-3 से हराया फाइनल के अंदर और एशियन एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत लिया है। ठीक है, और अब क्या होने वाला है, अब नेक्स्ट वीक के अंदर ISBF वर्ल्ड कप होने वाला है दोहा के अंदर। नेक्स्ट वीक ISBF वर्ल्ड कप है दोहा में। ठीक है, अब वो इसमें पार्टिसिपेट लेंगे पंकज आडवाणी। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पंकज आडवाणी कौन से गेम से रिलेटेड है, तो ये देखो ये खेल के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन सा प्लेयर कौन से खेल से जुड़ा हुआ है या कौन सा खेल खेलता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि पंकज आडवाणी स्नूकर से गेम से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओमान की खाड़ी में किस देश की नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये ओमान की खाड़ी कहाँ पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, तो इसका आंसर मैं आपको दूंगा अभी। और तो ऑपरेशन संकल्प किसने लॉन्च किया है, ऑप्शन है चीन, रूस, भारत या फिर नन। तो इसका आंसर है भारत ने। अब ठीक है, भारत ने ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया है ओमान की खाड़ी के अंदर। अब ये ओमान की खाड़ी कहाँ पे है, देखो मैं आपको इसको मैप के थ्रू बताऊँगा ढंग से। ठीक है, ये तो अपना प्यारा भारत। ठीक है, अब भारत से अपन अगर जाएंगे वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, तो ये आता है ओमान और यहाँ पे आता है ओमान की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे UAE, ये यमन और ये क्या है सऊदी अरेबिया, और ये क्या है गल्फ कंट्रीज़। ठीक है, अब हुआ क्या है कि होता क्या है कि अपन को मालूम है कि अपना जो पेट्रोल है, जो भी अपना जो पेट्रोल जो सप्लाई होता है वो मेनली गल्फ कंट्रीज से सप्लाई होता है। ठीक है, और अभी आपको मालूम है कि ईरान और USA के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन्स चल रही है और ईरान के ऊपर USA ने प्रतिबंध भी लगा रखे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, और इस कारण इंडिया अब ईरान से पेट्रोल नहीं ले सकता है। अब उन टेंशन के बीच में क्या होता है कि यहाँ से जो ऑयल जो आता है वो ऑयल जो आएगा वो कोई ट्रांसपोर्ट करेगा, कोई शिप उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। अब इस टेंशन के कारण जो शिप अब वो शिप क्या है, वो कोई कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनीज होती है जो उस पेट्रोल को लेके आती है। ठीक है, अब उन प्राइवेट कंपनीज को खतरा है उनकी शिप के लिए कि कहीं कोई इस टेंशन के कारण उनकी शिप को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। ठीक है, बट होता ये है कि वहाँ पे जो शिप होती है उन पे इंश्योरेंस भी होता है। ठीक है, अब वो इंश्योरेंस भी करवाते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस भी होता है, बट अगर ये टेंशन अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो वो इंश्योरेंस वाले क्या है पैसा बढ़ा देते हैं। अब पहले तो पेट्रोल की रेट बढ़ेगी, फिर इंश्योरेंस वाले अपने शिप्स के ऊपर जो इंश्योरेंस उन्होंने ले रखा है वो इंश्योरेंस वाले उनकी प्रीमियर की रेट बढ़ा देते हैं। अब उनकी प्रीमियर की रेट बढ़ा देंगे तो पेट्रोल की रेट और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब पेट्रोल की रेट बढ़ जाएगी तो इंडिया जैसी कंट्रीज़, चाइना जैसी कंट्रीज़, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अपना शिप खुद अपना शिप वहाँ पे भेजेगा, और जो शिप वहाँ से आ रहे हैं, जो भी पेट्रोल जो लेके आ रही है वो उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनको बचाएगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी अगर उन पर अटैक करता है तो वो शिप उनको बचाएगा। ठीक है, तो ये थी अपनी पूरी ऑपरेशन संकल्प। इसी को ऑपरेशन संकल्प कहा गया है कि अगर ओमान से जब कोई आ रहा है, कोई शिप अगर इंडिया की तरफ आ रहा है पेट्रोल लेके, तो इंडिया उसको प्रोटेक्ट करेगा, और ये इंडिया के लिए नहीं, ये अदर कंट्रीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद रहे। ठीक है, ये है ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काल शेवरम सिंचाई परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ऑपरेशन है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर नन। तो काल शेवरम सिंचाई परियोजना का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, अब तेलंगाना कहाँ, ये देखो ये काल शेवरम सिंचाई परियोजना, और इस काल शेवरम सिंचाई परियोजना अभी कौन सी नदी के ऊपर है ये भी इम्पोर्टेंट रखता है। अब इसको भी मैं आपको बिल्कुल ढंग से बताऊंगा। देखो, काल शेवरम सिंचाई परियोजना जो है ना, ये मल्टीपर्पज़ इरिगेशन है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है। पहली बात तो मल्टी नेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और ये गोदावरी नदी पे है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काल शेवरम सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पे है, गोदावरी नदी पे। ठीक है, और कहाँ पे, तेलंगाना के अंदर। ठीक है, अब गोदावरी जो है ना वो अब गोदावरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि गोदावरी क्या है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। गंगा अपनी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया के अंदर, और गोदावरी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, इसका कहाँ से ओरिजिन है, क्या है इसका ओरिजिन है महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र इसका ओरिजिन होता है, और ये फ्लो करते हुए महाराष्ट्र से तेलंगाना, महाराष्ट्र जाती है, फिर तेलंगाना जाती है, फिर आंध्र प्रदेश। अच्छा, कहाँ पे कौन सी स्टेट में जाती है, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, और एट द एंड ये बे ऑफ बंगाल के अंदर फॉल हो जाती है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि कौन सी गोदावरी के पास में कौन सा स्टेट सबसे पास में पड़ता है। तो ये जो नासिक है ना, देखो नासिक जो ऊपर की तरफ दे रखा है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि नासिक कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। ये त्र्यंबकेश्वर जो महाराष्ट्र के अंदर है, यहाँ से तो इसका ओरिजिन है। फिर नासिक, पैठान, नंदेड़, बासर और बाद्राचलम और फिर एट द एंड बे ऑफ बंगाल के अंदर ये गिर जाती है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये याद रखना कि गोदावरी नदी पे है ये कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक्सन के अध्ययन के अनुसार किस देश के लोग सबसे ज़्यादा मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है चीन, रूस, भारत या फिर नन। तो एरिक्सन के अध्ययन के अनुसार कौन से देश के लोग, भारत के लोग सबसे ज़्यादा मोबाइल डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यकारी निर्देशक किससे बनाया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण कार्यक्रम होते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कार्यक्रम होते हैं, उसका कार्यकारी निर्देशक किससे बनाया गया है। ऑप्शन है कामकुम किग, मलुका जोन, इंगेर एंडरसन या फिर नन। तो इसका आंसर है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक है इंगेर एंडरसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नमस्ते थाईलैंड फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है। नमस्ते थाईलैंड, अभी नमस्ते थाईलैंड का आयोजन कहाँ पर हुआ है। जापान में, श्रीलंका में, दिल्ली में या फिर नन। तो नमस्ते थाईलैंड फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है कौन से जगह पे किया गया है, दिल्ली के अंदर, ठीक है। अभी दिल्ली के अंदर क्यों किया गया है, अब ऐसा प्रोग्राम अपन क्यों करते हैं, अपन ऐसा प्रोग्राम ऐसे फिल्म महोत्सव अपन इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में और भी ज़्यादा करीब आए, ठीक है। उनके बायलैटरल टाइज अच्छे हो, उनकी कंट्रीज़ एक दूसरे के कल्चर को जान सके, ठीक है। तो नमस्ते थाईलैंड फिल्म महोत्सव इसी ऑब्जेक्टिव को रखते हुए ये दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। अब इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो कि जो नमस्ते थाईलैंड है ना, नमस्ते थाईलैंड फेस्टिवल, ये कहाँ पे हुआ, ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ और ये तीसरी बार हो रहा है, थर्ड एडिशन है नमस्ते थाईलैंड फेस्टिवल का, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, रॉयल थाई एम्बेसी ने किया है। इसका एम क्या था कि जो बायलैटरल टाइज हो रहे हैं उसको मजबूत किया जाए, जो कल्चरल एक्सचेंज है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो, किसके बीच में, इंडिया और थाईलैंड के बीच में, ठीक है। और बस इसमें कुछ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये इसमें बता रखा है कि इसके अंदर थाई क्राफ्ट हुआ है, थाई क्राफ्ट एक्टिविटीज़ हो गया, अम्ब्रेला मेकिंग, फैन पेंटिंग, बॉडी पेंट, बटन, बैच मेकिंग, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया जूनियर बैडमिंटन 2019 का आयोजन कहाँ पर होगा। एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019। तो आज के क्वेश्चंस तो देखेंगे ना आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं आज के करंट अफेयर्स के अंदर। तो इस क्वेश्चंस को अगर आप PDF आपको मिल जाएगी तो आपको करना क्या है, बस हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाना है, जिससे आपको इसकी PDF है ना वो आप आराम से एग्ज़ाम टाइम पे आराम से उससे रिवाइज कर सकते हैं। और PDF आपको मिलेगी कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाए, जिसमें हम हर दिन का जो करंट अफेयर होता है उसकी PDF हम शाम तक उस ग्रुप के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया जूनियर बैडमिंटन 2019 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन है रूस, भारत, चीन या फिर नन। तो एशिया जूनियर बैडमिंटन 2019 का आयोजन हुआ है सुझोऊ, चीन के अंदर, ठीक है। चीन के अंदर हुआ है, ध्यान रखना। जूनियर बैडमिंटन 2019 का आयोजन चीन में हुआ है। और ये बैडमिंटन कब हो रहा है, ये 20 से 23 तक तो मिक्स्ड टीम इवेंट होगा, और जो अकेले इंडिविजुअल इवेंट होगा वो होगा 24 से 28 जुलाई तक, ठीक है। 20 से 23 जुलाई तक तो मिक्स वाला होगा और 24 से 28 इंडिविजुअल इवेंट होगा। तो ये आयोजन कहाँ पर होगा, सुझोऊ, चीन के अंदर, ठीक है। अगर हमारे डेली करंट अफेयर देख रहे हैं तो आपके लिए एक क्विज़ है, शॉर्ट क्विज़ है, फटाफट जल्दी से आप इसके आंसर आप सोचें और बताएं कि ब्रिटिश हेराल्ड ने किस प्रधानमंत्री को दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता चुना गया है। कौन सा देश है, ऑप्शन आपको नहीं दूंगा मैं, आपको डायरेक्ट बताना होगा। अगर आपने हमारे डेली करंट अफेयर्स अगर हम सारे देख रहे हैं तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। इसलिए आपको कहता हूँ कि हमारे डेली करंट सारे के सारे देखें और क्वेश्चंस को स्किप ना करें, उनको समझें। मैं आपको उसके अंदर एडिशनल नॉलेज देता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ब्रिटिश हेराल्ड के किस प्रधानमंत्री को दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता चुना है, तो कौन से देश का है, भारत के, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत। और किसको चुना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए हैं, तो कौन से देश के आए हैं, रूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस खेल को कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया है। कौन से गेम्स को किया गया है, विमेन क्रिकेट को,
ठीक है, महिला क्रिकेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन स्टार्ड एम्प्लायर ब्रांड रिसर्च के अनुसार भारत में सबसे बेहतरीन कार्यस्थल कौन सा है। ठीक है, तो भारत में सबसे बेहतरीन कार्यस्थल कौन सा है, अमेजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेजन। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी हैं जिसमें आप देख सकते हैं। एक तो युद्ध अभ्यास है जिसके अंदर दो कंट्री के बीच में जो अभ्यास होते हैं, युद्ध अभ्यास होते हैं, उसका वीडियो हमने आपको इसके अंदर बना रखा है और बहुत ही ट्रिक के साथ में हमने आपको याद करवाया है। इसके अंदर बस आपको एक बार देखना पड़ेगा और दोबारा उसको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और कुछ कंपाउंड फॉर्मूलेस है, ये दोनों वीडियो आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली फॉर आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल ले लें, बैंक ले लें, कोई सा भी एग्ज़ाम्स ले लें आप, सभी एग्ज़ाम्स के अंदर ये वीडियोस इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें जिससे आगे के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास में आ जाए। और फिर आप क्या कहते हैं, आप बेल नोटिफिकेशन दबाते नहीं हैं और फिर आप बोलते हैं कि सर हमारे पास में हमें कैसे पता लगेगा कि आपने वीडियो डाल दिया। तो पहली बात तो देखो, डेली करंट अफेयर है, हर दिन आपके पास में इसका वीडियो आएगा और मोस्ट प्रोबेबली रहेगा कि हम इसको मॉर्निंग के अंदर ही डाल देंगे। और मॉर्निंग के अंदर हम इसका मोस्ट प्रोबेबली रहेगा कि 7 बजे तक ये लाइव हो जाएगा। ठीक है, वीडियो। तो आप इसको आपके पास में इसका अगर आप नोटिफिकेशन दबा देते हैं तो घंटा एक आता है, बेल का बटन आता है, आप उसको दबा दें जिससे इसका जैसे हम डालेंगे ना आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, आपको टेलीग्राम का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाएं। इसके अंदर हम हर शाम को हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पीडीएफ डाल देते हैं, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा एग्जाम टाइम पे, जिससे आप इजीली करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में, कल के नए करंट अफेयर्स के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।